नमस्कार प्यारे बच्चों। स्वागत करता हूं बेटा आप सभी बच्चों का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरविंद बिडलान में। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज की जो हमारी वर्कशीट है वो कक्षा 10वीं की वर्कशीट है बेटा। और वर्कशीट नंबर है 59। सामाजिक विज्ञान विषय पर ये वर्कशीट आई है, ठीक है। और डेट है 5/1/2022। वर्कशीट का जो टॉपिक है राजनीतिक दल है। इससे पिछली वर्कशीट में भी हमने वर्कशीट नंबर 57 और वर्कशीट नंबर 58 में राजनीतिक दलों के बारे में ही हमने पढ़ा था, ठीक है। तो उसी वर्कशीट को आगे कंटिन्यू करते हैं, राजनीतिक दल के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं। तो देखो, वीडियो शुरू करने से पहले बेटा एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिए। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आप बच्चों के लिए वीडियो बनाने का, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको पता है राजनीतिक दल, ठीक है। तो यहाँ पर एक आपको देखो चार्ट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है राजनीतिक दलों के समक्ष चुनौतियाँ, ठीक है। तो राजनीतिक दल के समक्ष चुनौतियाँ किस किस तरह की चुनौतियाँ होती है। तो देखिए, राजनीतिक दल की अगर हम बात करते हैं, इसकी चुनौतियों की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है वंशवाद की चुनौती, ठीक है। बहुत सी पार्टियां ऐसी होती हैं कि जो है वंश पर आधारित चलती हैं, जिसमें पिता फिर बच्चे फिर उनके बेटे जो हैं वो उनकी पकड़ होती है पार्टी में, उनकी पहुंच होती है, उनको जो है वर्चस्व दिया जाता है। तो ये इस तरीके की राजनीतिक दलों में जो है ये वंशवाद की चुनौती जो है बहुत बड़ी चुनौती है आज के इस वर्तमान समय में, ठीक है। दूसरा, पारदर्शिता का अभाव होता है। राजनीतिक दलों के समक्ष एक सबसे बड़ी चुनौती यह है कि उसमें पारदर्शिता का अभाव होता है। कोई स्थिति, किसी तरह की कोई बोल सकते हैं कि स्थिति या जो स्थिति है वो साफ नहीं होती है, ठीक है। तो कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि राजनीतिक दलों के अंदर जो स्थितियां होती हैं वो साफ और तारतम्य जो है नहीं होती है, पारदर्शित नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा वो दिया हुआ है आंतरिक लोकतंत्र का अभाव, ठीक है। वैसे तो राजनीतिक दल क्या है, लोकतंत्र के मुद्दे पर काम करते हैं, लेकिन जब राजनीतिक जो दल होते हैं उनके अंदर लोकतंत्र का अभाव होता है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी क्या है राजनीतिक दलों के अंदर चुनौती है कि उन पार्टियों के अंदर जो है वो आंतरिक जो लोकतंत्र होता है वो उसका बिल्कुल अभाव होता है, ठीक है। और लोकतंत्र के नाम पर पार्टियां जो है अपने दलों के अंदर जो है वो काम नहीं करती, क्योंकि उसमें वर्चस्व उनका होता है जो पार्टी में सर्वोच्च होते हैं, ठीक है। दूसरा, विकल्पहीनता, ये भी राजनीतिक दल की एक सबसे बड़ी चुनौती होती है, ठीक है। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है वो है धन बल एवं बहुबल के प्रभाव को कम करना, ठीक है। तो राजनीतिक दल में सबसे बड़ा जो समस्या आती है उसमें वर्चस्व उन लोगों का होता है जो धन और बल के बल पर जो है राजनीतिक दल में जुड़े होते हैं। तो उनके धन और उनके जो बहुबल के प्रभाव को कम करना जो है ये भी राजनीतिक दल में सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं ये 5 पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये राजनीतिक दल के सामने एक चुनौती है और इन चुनौतियों को सुधारना, इन चुनौतियों को समाप्त करना राजनीतिक दल के आगे जो है सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, इसमें कुछ सुधार दिए गए हैं प्यारे बच्चों। देखिए, राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव हैं। तो अगर इन सुझावों का राजनीतिक दल इस्तेमाल करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं, तो वो कुछ सुधार कर सकते हैं दलों के अंदर। जैसे दल बदल कानून को सख्त किया जाए, ठीक है। दल बदल कानून से आप सभी बच्चे वाकिफ हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी एक पार्टी से जीतता है और उससे जीतने के बाद वो पार्टी को छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है दल बदल। तो इस तरीके के जो कानून है इसको रोकने के लिए, इस दल बदल के जो की जो ये प्रथा है इसको रोकने के लिए जो है कानून को सख्त किया जाए, ठीक है। धन बल एवं बाहुबल के प्रभाव को कम करना, ये भी बिल्कुल सही है। इस तरीके के अगर सुधार राजनीतिक दल कर सकते हैं तो बहुत बेहतर होगा कि जो व्यक्ति धन और बाहुबल के आधार पर राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं उनके प्रभाव को कम करना, ठीक है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों में समय समय पर सांगठनिक चुनाव होना। और राजनीतिक दलों में जिस तरीके से लोकतंत्र का अभाव होता है उसी लोकतंत्र को राजनीतिक दलों के अंदर भी कायम रखना और समय समय पर सांगठनिक जो है चुनाव कराते रहना, जिससे कि उन राजनीतिक दलों के अंदर भी लोकतंत्र कायम रहे, ठीक है। नेक्स्ट है राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाना। जो भी राजनीतिक दल काम कर रहे हैं उसको पूर्ण रूप से पारदर्शित होना चाहिए, वो काम जनता तक पूर्ण रूप से पहुंचना चाहिए, जनता को दिखना चाहिए, समझ आना चाहिए कि कौन सा राजनीतिक दल जो है काम कर रहे हैं और जो भी काम है वो
पूरा रूप जो है पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट, महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिले। तो राजनीतिक दलों में को जो है इस मुद्दे पर भी काम करना चाहिए कि उनकी पार्टी में अगर महिलाएं हैं तो उनको उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जिससे महिलाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिले। ठीक है। नेक्स्ट, चुनाव का खर्च जो है सरकार उठाए। तो ये कुछ सुझाव है। ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये 6 सुझाव हैं, और इन सुझावों को अमल करके राजनीतिक दल जो है वो सुधार कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये कुछ सुझाव थे। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि अपराधीकरण भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। बिल्कुल ठीक बात है, अपराधीकरण जो है ये भारतीय राजनीति के समक्ष एक चुनौती है। ठीक है। तो ये आप बच्चों को खुद लिखना है, ये आपका होमवर्क है। देखिए मैं इसमें थोड़ी सी हेल्प ये कर सकता हूँ, आप लोगों को ये समझा सकता हूँ कि अपराधीकरण का व्यक्ति जब भारतीय राजनीति में जुड़ता है तो वो अपने धन और अपने बाहुबल के इस्तेमाल से जुड़ता है, तो वो लोकतंत्र को अपने हिसाब से चलाएगा। फिर लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र नहीं है जो लोगों के द्वारा बनाया जाता है, उसकी जो उस व्यक्ति की जो अपराधीकरण वाला व्यक्ति है उस वो जो है वो अपनी गलत गतिविधियों को राजनीतिक दलों में शामिल करेगा और सरकार को अपने हिसाब से चलाएगा। तो ये जो चुनौती है अपराधीकरण की, इस चुनौती से भारतीय राजनीति को जो है ये भारतीय राजनीति के सामने जो है एक चुनौती है, और इस चुनौती की समस्या, ये चुनौती की जो समस्या है ये दूर करनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि भारतीय राजनीतिक दलों के समक्ष प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है। तो देखिए अभी हमने चुनौतियों की बात की थी, तो ये सारी चुनौतियां हैं राजनीतिक दलों के समक्ष। जैसे वंशवाद की चुनौती है, पारदर्शिता का अभाव है, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है, विकल्पहीनता है, धन बल और बाहुबल के प्रभाव को कम करना है। तो ये जितनी भी हैं ये सब क्या है, ये चुनौतियां हैं। ठीक है। तो ये है आपका उत्तर नंबर 2। ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है बेटा, तीसरा कहता है कि भारतीय राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ उपाय सुझाइए। तो वो उपाय कौन कौन से हैं जिनसे हम राजनीतिक दलों के अंदर सुधार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको उपाय पे हमने डिस्कस किया था, राजनीतिक दलों में सुधार हेतु कुछ सुझाव हैं। ठीक है। तो ये आपके सुझाव है, ये उपाय है जो है आपका उत्तर नंबर 3। ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न इंपॉर्टेंट है, प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3, क्योंकि आगामी जो परीक्षा होने वाली है उन परीक्षाओं में आपसे इस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इन प्रश्नों को अच्छे से आप तैयार कर लेना। ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारी वीडियो भी समाप्त होती है। जिन बच्चों को वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक कीजिए, और जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को आगे शेयर कीजिए, अपने कमेंट लिखिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। कोई प्रश्न है तो अपना कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए। मिलेंगे फिर हम अगली वीडियो पे। थैंक यू।